व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने AFY का सीरीज स्टार्ट किया है। इस AUG का सीरीज में हमने एक सब्जेक्ट लिया है जो हमारा फर्स्ट सेम में आता है। आपको समझ में आ गया हमने कि ये हमारा सेकेंड एपिसोड है। हमने जो सब्जेक्ट लिया है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया, एक यूनिट स्टार्ट कर, यूनिट 3 दैट इज किसी यूनिवर्सिटी, आसो यूनिवर्सिटी के अंदर ये 3 आता है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन ये थीम रहेगा भाई। मैंने पहले ही बोला ये क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक होता है, ये कॉमन सब्जेक्ट है। आप प्रोफेशनल कोर्सेज करो, MBA करो या सम फर्दर स्टडी, मतलब जो भी करो, MCOM करो या BBA करो, BCom करो, ये टॉपिक रहता है। तो हमने जो स्टार्ट किया है दैट इज हायर परचेज सिस्टम। ये हमारा हायर परचेज सिस्टम का सेकेंड एपिसोड है और सेकेंड क्लास है। और इस क्लास में हमने फर्स्ट एपिसोड में जो हमने डिस्कस किया व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, उसका डिटेल कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। जिसने भी नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये क्लिक करो और ये फर्स्ट वाला एपिसोड देखो, क्योंकि ये आप पे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एट द सेम टाइम हमने ये भी डिस्कस किया जो हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसा होता है, ये हमने डिस्कस किया था। आज के एपिसोड में जो हम डिस्कस करेंगे, पहले हम व्हाट इज हायर परचेज का थोड़ा हाईलाइट 2-3 मिनट, 1 मिनट में कर देंगे। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया था, ऑन दैट बेसिस हम एक साम लेंगे। ये साम क्या करेंगे, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है या कैपिटल वैल्यू एंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट है, ये हम दिखाएंगे विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। और उसके बाद ये कैसे जर्नल, ये उसका जो जर्नल एंट्री होता है, ये जर्नल एंट्री हम दिखाएंगे, ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ये हम जर्नल एंट्री जो दिखाएंगे बहुत टेक्निकली दिखाएंगे, मतलब इतना पढ़ाई नहीं करना होगा। स्मार्टली आप कैसे स्मार्टली ये जर्नल एंट्री याद रख सकते हो, ये हम दिखाएंगे। सो एक्चुअली व्हाट इज एन हायर परचेज सिस्टम, तो एक्चुअली मैंने एक एग्जांपल दिया था, कैन यू रिमेंबर। आपको एक बाइक खरीदना है, मान लो रॉयल एनफील्ड। तो रॉयल एनफील्ड का प्राइस कितना है, मान लो 2 लाख। बट आपको पास तो 2 लाख नहीं, आपके पास है 50,000। तो आप क्या करोगे, आप जो शोरूम में जाओगे, शोरूम में जाने के बाद बोलोगे मेरे पास तो 2 लाख है, लेकिन सॉरी, मेरे बाइक का तो प्राइस 2 लाख है, लेकिन मेरे पास तो देट इज 50,000 है। तो ये हम डाउन पेमेंट, जो इनिशियल जो पेमेंट होता है, जब एग्रीमेंट बनेगा और इनिशियल जो पेमेंट होगा, इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो अब इनिशियल पेमेंट आप 50,000 करोगे, तो 2 लाख माइनस 50,000, तो रिमेनिंग जो 1,50,000 ये बोलोगे, ये 50,000 करके हम 3 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट भी होगा। तो इसमें मतलब क्या होता है, ये हम अगर हायर परचेज की लैंग्वेज से बोलूं तो हायर परचेज क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट, ये चुक्ति होता है बिटवीन 2 पार्टीज, हायर परचेजर एंड हायर वेंडर मतलब सेलर। और समटाइम इट इज आल्सो कैन बी सेड हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग और इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल। ये क्या है, एक एग्रीमेंट हो रहा है हायर, तुम किसी आइटम, किसी एसेट हायर कर रहे हो, और ये जो एग्रीमेंट होगा ये 2 पार्टी का अंदर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हायर परचेज में क्या होता है, जब हम एग्रीमेंट बन जाएगा तो इन दैट केस पोजीशन इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब बाइक तुमने खरीदा हायर परचेज सिस्टम में, तो बाइक तुम चला पाओगे, बट यू कैन नॉट क्लेम यू आर द ओनर। यू कैन क्लेम ओनर अनटिल एंड अनलेस द फाइनल पेमेंट इज मेड। मतलब 4 इंस्टॉलमेंट या 5 इंस्टॉलमेंट, सभी इंस्टॉलमेंट देने के बाद जब पूरा अमाउंट नील हो जाए, सब पेमेंट कर दोगे, दिस टाइम तुम यू कैन कंसिडर योरसेल्फ जो हम ये इस बाइक का और इस एसेट का ओनर हो तुम। तो हायर परचेज में क्या होता है, पोजीशन इज इमीडिएटली ट्रांसफर एंड ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड अनटिल एंड अनलेस द फाइनल पेमेंट इज मेड। और एक चीज हायर परचेज में क्या होता है, मान लो 3 या 4 या 5 इंस्टॉलमेंट है, किसी एक इंस्टॉलमेंट में हायर परचेजर ने फेल हो गया, मतलब नहीं दे पाए, तो इन दैट केस क्या होगा, हायर वेंडर जो सेलर होता है, सेलर हैज ए राइट, सेलर के पास ये राइट रहता है, सेलर हैज ए राइट टू रिपोजेस द गुड्स। अगर मान लो 5 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट दिया, 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, तो वेंडर जो होता है, जो सेलर होता है, सेलर ये उठा के तुम्हारा जो एसेट उसे तुमने खरीदा, ये उठा के लेके आ जाएगा, उसके पास ये राइट है। ठीक है। और बहुत सारा मीनिंग होता है, ये हम और अभी डिटेल्स नहीं जा रहे, क्योंकि हमने फर्स्ट एपिसोड में एकदम डिटेल्स डिस्कशन कर लिया। सो एज आई जो हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो आज थीम होगा, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, यू गेट द क्वेश्चन इन द स्क्रीन। तो ये इस क्वेश्चन में बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो बहुत सीरियसली भाई देखना है। तो क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2018 बराक टी कंपनी लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन वर्थ 45,000 और HP ऑन हायर परचेज, मतलब एक मशीन खरीदा 45,000 से।
एन अमाउंट ऑफ 6,000 वॉज पेड ऑन डिलीवरी, मतलब 6,000 डिलीवरी में दे दिया, मतलब क्या है, ये डाउन पेमेंट का बात हो रहा है। एंड द बैलेंस इन 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ 9,000 इच, बैलेंस क्या हो रहा है, बैलेंस हम देंगे 5 इंस्टॉलमेंट में, क्या मतलब एक इंस्टॉलमेंट कितना होगा 9,000 करके। पेबल एनुअली ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब इंस्टॉलमेंट जो देंगे हम 31 मार्च एवरी ईयर देंगे, ठीक है। फिर बोला कि एनी डिफरेंस इन द फिफ्थ ईयर अमाउंट शुड बी सुइटेबली एडजस्टेड। कभी कभी लास्ट ईयर का जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, कभी कभी होता है ना 2-3 या 10 रुपीज या 50 रुपीज ज्यादा हो सकता है, तो ये जो ज्यादा होगा हम एडजस्ट कर लेंगे। ये कैसे एडजस्ट होता है, उसके लिए आपको दैट इज हमको सोल्यूशन पर ऊपर बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो हम दिखाएंगे। वेंडर कंपनी चार्ज 5% इंटरेस्ट पे ऑन ईयरली बेसिस, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट जो रेट होगा ये 5% करके होगा। फिर पास जर्नल एंट्रीज एंड पीपीआर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बराक टी कंपनी लिमिटेड फॉर 5 years प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। तो यहाँ पे हमें किसका अकाउंट में जर्नल एंट्री देना है, बराक टी कंपनी। तो बराक टी कंपनी कौन है, ये बराक टी कंपनी परचेजर है। तो हम जो जर्नल एंट्री करेंगे दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो हायर वेंडर का अकाउंट्स में भी मतलब जर्नल एंट्री होता है। तो ये कैसे होता है, ये सभी हम कवर करेंगे, क्योंकि मेरा जो कमिटमेंट था ये हमारा एग्जाम से पहले सब खत्म करना है भाई, ये हो जाएगा, डोंट वरी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उसके लिए आपको आपका कोऑपरेशन चाहिए। आप कोऑपरेशन करोगे तो हम मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने में, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं मेरा पढ़ाई होता है, रिसर्च का काम होता है, ये सेक्रीफाइस करके बनाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। जब आपको ये काम पे आएगा तो मेरा जो वीडियो जो बनाने का जो मेन मोटिव है दैट विल बी फुलफिल, दैट्स माय मेन अल्टीमेट मोटिव, जस्ट टू हेल्प यू। सो हम अभी व्हाइट बोर्ड में चले जाते वो कैलकुलेशन, तो हमारा समझने में इजी हो जाए। पहले हम क्या कर लेते, दैट इज हमारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देख लेते पहले। तो हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट लिखा, पार्टिकुलर इंटरेस्ट वैल्यू, यहाँ पे कैपिटल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू की यानी जो हमारा इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट करने के बाद जो होगा दैट विल कम अंडर कैपिटल वैल्यू, ठीक है। सो पहले हम लिख लेते हैं कैश प्राइस क्या है, बोलो। कैश प्राइस हमारा है, कैश प्राइस हमारा है 45,000, कैश प्राइस हमारा 45,000। फिर हम हमारा डाउन पेमेंट कितना हुआ, लेस डाउन पेमेंट 6,000। तो 45,000 मशीन का दाम है, डाउन पेमेंट हमने किया 6,000, तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा 39,000, ठीक है। ये यहाँ पे तो इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा, ये डायरेक्टली हमारा कैपिटल वैल्यू का अंदर चला जाएगा, ठीक है 6,000। फिर हमारा क्या करना होता है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एड इंटरेस्ट कितना है, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, 5%। एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% है, 39,000 का 5% करो, कैलकुलेटर यू जस्ट यूज कैलकुलेटर, तो 1950, 39,000 का 5% करने से ये हमारा 1950 आएगा। तो हमारा कितना होगा 40,950, 40,000 लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हमारा क्या होगा, हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे, या हम ऐसा करके हमारा 5 इंस्टॉलमेंट देना है, लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना करके 9,000 कितना है, देखो 9,000, यस। तो 9,000 है, तो ये माइनस करने के बाद 31,950, ठीक है। अभी इस 9,000 के ऊपर देखो, ये 9,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, ये इंटरेस्ट के अमाउंट में लिखेंगे 1950। तो 9,000 माइनस 9,000 हमारा इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट है, तो आउट ऑफ 9,000 हमारा इंटरेस्ट कितना है 1950। तो 9,000 माइनस 1950 करने के बाद हमारा जो बैलेंस बचेगा 7050, मतलब ये टोटल जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा एक्चुअल क्या बोलते हैं उसको, जो कैपिटल वैल्यू है 7050, मतलब प्रिंसिपल 9,000 के ऊपर 9,000 जब दोगे तुम्हारा प्रिंसिपल इतना कमेगा, और हमारा इंटरेस्ट तुम्हें ये इतना देना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली एड अभी करेंगे, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, ये फॉर सेकेंड ईयर होगा। तो 31,998 1598, तो 1598 ये प्लस कर लेते हैं 4 10 5 5 3 33,584। सिमिलरली अभी हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, लेस
सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है 9,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा 9,000। तो माइनस करने के बाद 548, तो बाद 24,500, 24,548। तो 9,000 के अगेंस्ट में लिखो, ये 9,000 का आउट ऑफ 9 1598, तो 02747। फिर सिमिलरली हमें एड फॉर ये थर्ड ईयर का होगा, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। सिमिलरली 1227 लास्ट कर लो, 25,775, ठीक है। लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट, कितना है 9,000, तो 9,775, ठीक है 775। तो फिर ये माइनस करने के बाद कितना होगा 14,000, और 40 नहीं, माइनस करने के बाद 16,000। तो आउट ऑफ दैट 9,000 हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना इंटरेस्ट 1,227, तो 773, यस ट्रिपल। फिर हमारा क्या करना पड़ेगा, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, 9,839, तो 4,1,6,7,7 लेस कितना होगा, लेस फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे 9,000 माइनस करेंगे, 9,000 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 614 8614 आता है, 8614 आएगा। तो इस 9,000 का वो क्या है 161, ठीक है 8614। अगर हम 8614 का 5% लेते हैं तो 431 होता है। तो एक चीज दिखाते हैं, 8614 और राउंड फिगर में और इंटरेस्ट होता है 431। तो इस हिसाब से क्या होगा 8614 प्लस 431 करने के बाद कितना होता है 9,045। क्या होता है, अगर हम 8614 का 5% करें तो इंटरेस्ट हमारा क्या होता है 431। तो 8614 प्लस 431 कितना होता है 9,045। तो 9,045 हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है 9,000। तो करने के बाद हमारा बैलेंस कितना रहेगा 45। तो ऐसा तो लास्ट में होता है ना, जो रहता है इधर उधर हम बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना, क्योंकि यहाँ पे हमें नील करना है। तो नील करने का मतलब सब पैसा पेमेंट हो गया, तो लास्ट में इधर उधर कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया जो एनी डिफरेंस इन द फिफ्थ ईयर शुड बी सुइटेबली एडजस्टेड। तो एनी डिफरेंस इन द फिफ्थ ईयर शुड बी सुइटेबली एडजस्टेड मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे एड इंटरेस्ट लिख के 5%, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर लिखने का मतलब है, हम बोल रहे हैं तो क्या करेंगे 9,000 हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है, हमारा इंस्टॉलमेंट है 9,000। फिर हमारा बैलेंस कितना है, मतलब 8614 हमारा लास्ट बैलेंस है। तो 9,000 माइनस 8614 करने के बाद 386 होगा। तो 386 होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है 9,000 माइनस 8614, 9,000 माइनस 8614 करने के बाद ये इंटरेस्ट आएगा। तो लास्ट में कुछ पैसा हम छोड़ देते हैं ना भाई, छोड़ो ये हमें बैलेंस मिलाना है, इंस्टॉलमेंट जो 9,000 ये मिलाना है। तो लास्ट में जो थोड़ा छुट्टा रहता है भाई छोड़ दो, तुम ऐश करो 45 से, ऐश करो 45 से क्या करेगा, अच्छा जो भी है। तो लास्ट में क्या करना है, अगर किसी साल पे ऐसा नहीं होता तो ये लास्ट में जो हमारा जो इंस्टॉलमेंट जो हम इंस्टॉलमेंट देंगे, इस इंस्टॉलमेंट माइनस हमारा जो बैलेंस कैपिटल वैल्यू जो रहेगा, तो 9,000 माइनस 8614 करने के बाद 386 आता है।
तो फिर हमारा लिखेंगे फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 9,000। तो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 9,000 मतलब फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 9,000 मतलब हमारा पैसा पेमेंट हो गया, समझ में? 386, तो 88614, सभी प्लस कर लेते हैं, सभी अमाउंट प्लस करने के बाद क्या होगा? 1950, कैलकुलेटर यूज करो, प्लस 1598 प्लस 122 प्लस 839 प्लस 386, तो कितना होगा? 6,000। हमारा इंटरेस्ट वैल्यू कितना होगा? 6,000। अभी ये कितना होता है? 6,000 प्लस 7040 प्लस 7402 प्लस 7773 प्लस 8161 प्लस 8614 करने के बाद कितना आता है? 45,000। करने के बाद कितना आएगा? 45,000। देखो ये हमारा एक्चुअल वैल्यू, टोटल कैपिटल वैल्यू है 45,000। हमें मतलब ये हमारा कैश प्राइस है, वो जो कैश प्राइस हमने बोला था, कैश प्राइस कितना है? 45,000। और इस कैश प्राइस तो 45,000 है, लेकिन हमारा इस जब हम मशीन खरीदेंगे इस पे हमारा कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6,000। मतलब टोटल हमें हायर परचेज प्राइस जो होगा, हायर परचेज प्राइस जो बोलते हैं इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस, तो 45 प्लस 6,000 मतलब 51,000 मशीन का अल्टीमेटली दाम होगा। आई थिंक ये समझ में आया। डेप्रिसिएशन का भी कैलकुलेशन दिखाना है, तो वर्किंग ये हमारा वर्किंग टू का अंदर आ जाएगा, थोड़ा हटा देते हैं। ये वर्किंग टू का अंदर आ जाए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना है? कैश प्राइस है 45,000, ठीक है। फिर हमारा डेप्रिसिएशन, वो जो हमने फर्स्ट ईयर में सीखा था ना, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? डेप्रिसिएशन देखो कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन 20%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। यस 20% है ना फॉर फर्स्ट ईयर पास। तो 20% और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में होता है। तो 45,000 का 10% कितना का? 4,500। तो 4,500 और 20% मतलब डबल 4,500, 4,500 मतलब क्या होगा? 9,000। तो 45 माइनस 45,000 माइनस वो करने से कितना होगा? 36,000, राइट? 36,000। अभी हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला गया ना, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे क्या होगा? जितना जितना हमारा बैलेंस रहता है उसका ऊपर डिप्रिसिएशन, फिर हम दिखा देते लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, और 20% पीए लिखना होगा, 20% पीए फॉर सेकेंड ईयर। तो 3,600 का 20% का 36,000 का 10% 3,600, तो 3,600 प्लस 3,600 मतलब क्या होगा? 7,000। 7,200 करने के बाद 28,800। तो ऐसा करके हम फिफ्थ ईयर तक करेंगे। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पीए फॉर थर्ड ईयर। तो 28,800 का 20% करने से 5,760, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड माइनस करने के बाद जितना हमें तो पता है, माइनस करने के बाद जितना अमाउंट होगा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन होगा। तो 28,800 माइनस 5,760, तो 23,040 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% PA for fourth year 23,040, इसका 20% लगाओ तो 4608, तो 23,040 माइनस 4608, ये होगा लेस हमारा डेप्रिसिएशन
फिफ्थ ईयर का, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% PA फॉर फिफ्थ ईयर, तो 18,432, 18,400 उसका 20% कर लेते, तो हम राउंड फिगर में रखेंगे 3686 ये है हमारा बैलेंस। तो फाइनली बैलेंस जो होगा 18,432 माइनस 3686 करने के बाद कितना होगा देखो, 14,746, कितना होगा 14,736, ये हो गया। तो हमारा जो कैश प्राइस ये है, फिर हेडिंग दे देना कैलकुलेशन, एक हेडिंग देना होगा कैलकुलेशन। हम यहाँ पे थोड़ा कवर नहीं करा, हम अब अच्छी तरह से लिखना है। ये ऊपर में आना चाहिए कैलकुलेशन और डेप्रिसिएशन, फिर लिखने के बाद ये इस हिसाब से हमें करना है। आई होप ये क्लियर हो गया। फिर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जर्नल एंट्री में इन द बुक्स ऑफ, ये याद रखना है, इन द बुक्स ऑफ बराक टी लिमिटेड ना, बराक टी बी क्या स्पेलिंग था, BARAC के, बराक ओबामा नहीं, बराक टी कंपनी, बराक टी कंपनी, फिर जर्नल। जर्नल यहाँ पे जर्नल यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर हम जो टोटल जो जर्नल एंट्री होता है हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे। तो आप ये डिस्कशन के बाद ही हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे जर्नल का, तो आप पूरा देख लेना। तो पहला हम क्या करें, मशीन खरीदे है ना, तो मशीन कैश प्राइस ऑफ द मशीन 45,000 था, मतलब मशीन खरीदे। जब हम ये तो हमने फर्स्ट ईयर में भी किया, जब हम मशीन खरीदते क्या जर्नल एंट्री होता है, जब हम मशीन खरीदते तो पहला जो हमारा जर्नल एंट्री होगा, तो हम प्रॉपर्ली फॉर्मेट मेंटेन नहीं करें, आपको फॉर्मेट मेंटेन करना है। पहले डेट दे देते हैं, तो डेट कौन सा, किस डेट में खरीदा, 2018 अप्रैल 1 2018। यहाँ पे मेरा स्पेस का इशू, इसलिए हम थोड़ा प्रॉपर्ली डेट मेंटेन नहीं करें, आपको मेंटेन करना है। तो मतलब हमने एसेट खरीदा, तो एसेट मतलब खरीदा मतलब मशीन खरीदा, तो एसेट खरीदने से क्या हो गया, एसेट क्रेडिट में खरीदा, क्योंकि ये कैश से तो होने से ये हायर परचेज का सिस्टम ही नहीं होता। तो हमने एसेट खरीदा, तो एसेट खरीदने से क्या हो गया, एसेट अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा है, क्रेडिटर जिससे खरीदा उसका नाम आ जाएगा, क्रेडिटर का नाम। तो क्या एसेट खरीदा, क्या मशीन, यस मशीनरी, MACHINERY मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर का यहाँ पे नाम नहीं है, नाम होने से नाम देंगे, नहीं तो हम डायरेक्टली हायर वेंडर लिख लेंगे, टू हायर वेंडर अकाउंट। टू हायर वेंडर कितना है, 45,000, ठीक है, 45,000 बीइंग मशीनरी परचेज ऑन HP सिस्टम, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गया। तो अभी बोलोगे इसका लॉजिक क्या है। तो हमने जब फर्स्ट टाइम में पढ़ाई किया था ना, एसेट जब खरीदेंगे तुम्हारे पास एसेट आएगा, तो मशीन खरीदा तुम्हारे पास एसेट मशीन आएगा, तो मशीन मतलब क्या है, एसेट, तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, बोलो, एसेट का वैल्यू इंक्रीज होने से डेबिट होता है। एसेट का वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज होने से डेबिट होता है। और जो जिसे हम खरीद रहे, हायर परचेजर जो खरीद रहे, सेलर से, मतलब वेंडर मतलब सेलर से, तो जिससे हम क्रेडिट में खरीदते हैं, जिसको हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना होता है, ये हमारा क्या है, बोलो, ये हमारा क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर मतलब क्या है, तो हमें इन फ्यूचर पैसा देना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या किसका बात करूं, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी मतलब जो पैसा हमें इन फ्यूचर देना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। जो पैसा इन फ्यूचर हम देते हैं उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। तो हमने क्रेडिट में खरीदा, तो मतलब हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट होगा। फिर हमने क्या किया, सेम डेट में अप्रैल में हमने डाउन पेमेंट किया, तो 45,000 देखो यहाँ पे कैश प्राइस खरीदा, फिर हमने डाउन पेमेंट किया। तो डाउन पेमेंट जब खरीदो, डाउन पेमेंट जब करोगे तो क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, हम पेमेंट करें तो अब कैसे पेमेंट करें, कैश या बैंक, तो हम कैश या बैंक, तो हम जनरली बैंक ही लेते हैं यहाँ पे, तो बैंक ही लेंगे, तो कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना पेमेंट किया,
6000 लॉजिक समझा रहे 6000 जब हम देखो पहले हमने क्रेडिट में खरीदने वाला था कितना 45,000 हमने ऑलरेडी 6000 दे दिया तो हमारा जो लाइबिलिटी का जो 45,000 का जो बार्डन था अभी 6000 पेमेंट करते मतलब लाइबिलिटी हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने से क्या होता है डेबिट होता है ये सानी क्रेडिटर है क्रेडिटर का जब हमने पेमेंट किया हमारा लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट होता है और जब हम पेमेंट करेंगे पैसा चला जाएगा ना पैसा मतलब मामू चला जाएगा मामू मतलब ये हमारा बैंक मतलब वाया बैंक कंपनी को ट्रांसफर हायर परचेजर बराकटी कंपनी वेंडर को ट्रांसफर करेंगे वाया अकाउंट तो अकाउंट में ट्रांसफर करने से क्या होगा ऐसे डिक्रीज होगा तो ऐसे डिक्रीज होने से क्या होता है भाई ऐसे डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है ठीक है ये हमारा हो गया फिर हमारा क्या है फिर ये फर्स्ट एंट्री हो गया फिर हमारा सेकंड एंट्री फिर हमारा क्या है अभी इंटरेस्ट का तो इंटरेस्ट मतलब हमने किस डेट पे दिया यहाँ पे बोला गया तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट का तो डेट नहीं दिया बोला है 31 मार्च एवरी ईयर क्वेश्चन में देखो 31 मार्च एवरी ईयर तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो 2019 31 मार्च तो इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट देने से इंटरेस्ट हम दे रहे मतलब हायर परचेजर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट ऑफ 5% तो इंटरेस्ट हमने ये जो कैलकुलेशन करने का मेन मुद्दा क्या है मेन पर्पस क्या है यहाँ पे हमें इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाए इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा 1950 ये हमारा इंटरेस्ट तो जब हम इंटरेस्ट देंगे क्या होगा देखो जब हम इंटरेस्ट देते तो हमारा इंटरेस्ट मतलब क्या हमारा एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएगा मतलब हम देते मतलब बराकटी कंपनी इंटरेस्ट देंगे तो उसका एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएगा एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से क्या होता है डेबिट अब देखो पहले क्या था हमारा क्रेडिट और 39,000 प्लस अभी इंटरेस्ट ऐड हो गया तो अभी 40,950 मतलब हमारा क्रेडिटर फिर से बढ़ गया पहले जो कमा था फिर से बढ़ गया तो फिर से बढ़ गया मतलब क्रेडिटर बढ़ गया मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया क्रेडिटर बढ़ गया मतलब क्या है लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है क्रेडिट यहाँ पे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है और डेबिट और यहाँ पे लाइबिलिटी क्रेडिट ये क्या है कौन है सानी क्रेडिटर तो क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है फिर ये हमारा हो गया फिर हमने क्या किया देखो इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया एक चीज याद रखना डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री सेम होता है डाउन पेमेंट मैंने क्या बोला डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट एंट्री का सेम क्योंकि डाउन पेमेंट करें इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट करें तो इतना टेंशन का कोई बात नहीं है फिर हम इसका एंट्री दे देते हैं वेंडर तो एंट्री क्या होगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट दिया 9,000 ठीक है 9,000 हमने पेमेंट किया था तो सेम फंडा सेम जब हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे पहले कितना था 40,950 तो अभी इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया मतलब हमारा लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये पेमेंट करने के बाद 31,950 हो गए तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगा क्रेडिट लाइबिलिटी जब डिक्रीज होता है डेबिट होता है और जब हम पेमेंट करेंगे पैसा जाएगा ना मतलब हमारा ऐसे डिक्रीज होगा तो ऐसे डिक्रीज होने से क्या होता है ऐसे डिक्रीज होने से क्या होता है क्रेडिट फिर हमने जो किया यहाँ पे देखो यहाँ पे नहीं मिलेगा हमने जो यहाँ पे किया था ना कैलकुलेशन और डेप्रिसिएशन क्योंकि जब एसेट खरीदोगे परचेजर का क्या होगा डेप्रिसिएशन होगा ना जब हम एसेट लेंगे बाइक लेंगे तो उसका 1 साल के बाद उसका जितना वैल्यू से खरीदा ये वैल्यू तो नहीं मिलेगा मतलब मान लो रॉयल एनफील्ड 2 लाख से खरीदा 1 साल के बाद ये 50,000 कम हो जाएगा से फॉर एग्जांपल ये 50,000 जब कम हो गया ये तुम्हारा क्या है ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन तो हमने यहाँ पे जो हमने किया था डेप्रिसिएशन की एंट्री देना होगा तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होता है DAP डेप्रिसिएशन तुम्हारा लॉस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किसका डेप्रिसिएशन आ रहा है एसेट का मशीनरी कितना का हमारा वो जो 45,000 का 20% था ना 45,000 का 20% ये हमारा 9,000 45,000 का 20% क्या था 9 कि ये लॉजिक समझ में आया कि हम डेप्रिसिएशन दे रहे हैं डेप्रिसिएशन मतलब हमारा डेप्रिसिएशन दे रहे हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट मतलब हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंसेस या लॉसेस
ये डेप्रिसिएशन तुम्हारा लॉस है, तो एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज होने से डेबिट होगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट मतलब तुम्हारा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है भाई, लॉस इंक्रीज हो रहा है, तो ये डेबिट है। और किसका वैल्यू कम रहा है, एसेट का, मशीन का वैल्यू कम रहा है, तो मशीन मतलब कौन है, मशीन मतलब कौन है, एसेट, तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज होने से क्या होगा, एसेट का वैल्यू डिक्रीज होने से डेबिट क्रेडिट होगा। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, ये लिख लो नरेशन, तो तुम्हें आएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पीए। फिर फाइनली एक चीज याद रखना, देखो ये जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट जो है ये तुम्हारा क्या है, एक्सपेंसेस, ये डेप्रिसिएशन जो है, ये इंटरेस्ट बोलो या इंटरेस्ट, ये तुम्हारा एक्सपेंसेस, ये डेप्रिसिएशन तुम्हारा लॉस है। तो हमें याद है हमारा इंटरेस्ट, हमारा एक्सपेंसेस लॉसेस होने से हम प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसको ये दिखाना पड़ेगा ना, हमने इतना इंटरेस्ट दिया, ये हमारा चूना लगा, हमारा मशीन का वैल्यू इतना कमा है, याद है ना, डेप्रिसिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं, इंटरेस्ट लिखते हैं, डेप्रिसिएशन लिखते हैं। तो मतलब क्या है, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो डेप्रिसिएशन है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉस है। एक्सपेंसेस या लॉस होने से प्रॉफिट और लॉस का डेबिट साइड में हम ट्रांसफर करते हैं, याद है, कैन यू रिमेंबर, एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस होने से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो ये भी सेम हम करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ये कंपनी है ना, तो कंपनी होने से हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत लिखो, स्टेटमेंट कभी अकाउंट नहीं होता है। टू क्या ट्रांसफर करेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, DEPRACRA, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट का अमाउंट लिख लो 1950, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 9000, तो दोनों मिला के टोटल कितना होगा 10,900, कितना होगा 10,950, क्या होगा 10,950, समझ में आया। ये परचेजर का बुक में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट दे रहा है, ये इसका लॉस है, जो डेप्रिसिएशन है ये भी उसका वैल्यू के एसेट का वैल्यू कम है, ये भी उसका लॉस है। जो लॉस अमाउंट आता है तो हम ये प्रॉफिट और लॉस का डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये कंपनी का अकाउंट प्रिपेयर है, आपको तो पता है एज पर न्यू कंपनीज एक्ट 2013 हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होता है मतलब दो अकाउंट, मतलब फ्रॉम द बैलेंस शीट फाइनेंशियल दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और भी बहुत सारा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ऐसा नहीं है दो अकाउंट प्रिपेयर करते। तो हमारा जो प्रिपेयर करते पहले जैसा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविएशन, देन बैलेंस शीट, तो कंपनी का जब हम अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, दो अकाउंट, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एक होगा बैलेंस शीट। तो इसलिए हमें याद रखना है कंपनी होने से डोंट राइट प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो कंपनी होने से हमें लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। ये तो हमने जो लिखा ये हमारा फर्स्ट ईयर का, ऐसा करके हमें 5 इयर्स तक लिखना है। लेकिन एक चीज याद रखना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हम पॉइंट अभी बताएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमने जो बोल रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कितना जर्नल एंट्री हुआ 1 to 6, मतलब 6 जर्नल एंट्री हुआ। 6 जर्नल एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 6 जर्नल एंट्री मतलब पहले हमने एसेट परचेज किया, पहले हमने एसेट परचेज किया, फिर हमने डाउन पेमेंट किया, फिर हमने इंटरेस्ट दिया, फिर हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, फिर हमने डेप्रिसिएशन दिया, फिर हमारा ट्रांसफर हुआ, फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। तो याद रखना फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में 6 जर्नल एंट्री होता है, लेकिन फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, या तो हमारा 5 साल तक है। तो सेकेंड ईयर से हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर से जो हमारा जर्नल एंट्री रिपीट होगा, जो जर्नल एंट्री जो रिपीट होगा फ्रॉम जर्नल एंट्री हमारा रिपीट होता है, तो 3 to 6 जर्नल एंट्री जो रिपीट होगा फ्रॉम सेकेंड ईयर में 3 to 6 होगा, थर्ड ईयर में भी 3 to 6 होगा, फोर्थ ईयर में भी 3 to 6 होगा, फिफ्थ ईयर में भी 3 to 6 होगा। मतलब क्या है, सेकेंड ईयर में जब जाएंगे, देखो सेकेंड ईयर में हम क्या, फिर से हमारा कैश प्राइस होगा क्या, नहीं है, फिर से हमारा डाउन पेमेंट होगा क्या, नहीं है। तो मतलब क्या होगा, सेकेंड ईयर से पहला 2 जर्नल एंट्री नहीं देंगे। सेकेंड ईयर से क्या हो रहा है, मशीन तो फिर से नहीं खरीदे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हम नहीं लिखेंगे। फिर हमने तो डाउन पेमेंट नहीं किया है, नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। तो क्या क्या एंट्री होगा, इंटरेस्ट हो रहा है, यस इंटरेस्ट की एंट्री देंगे, सेम ही एंट्री होगा, सिर्फ डेट चेंज होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2020 31 मार्च
2020 31 मार्च इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, देख लो ये खुद को करना है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, अमाउंट क्या है? 1598। सिंपल, एंट्री सेम ही होगा, डेट चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 2020 31 मार्च, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 1598 लिख लेंगे। सिमिलरली हमने इंस्टॉलमेंट, अभी क्या करें, सेकंड ईयर में इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट डेट 2020 31 मार्च, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो 9000 ही होगा, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा? डेप्रिसिएशन का जो हमने कैलकुलेशन किया था ना, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट था, वो जो 7002 था ना, 7200 था, सॉरी। तो डेप्रिसिएशन सेम डेट होगा, मतलब 2022 31 मार्च, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अमाउंट सिर्फ 7200। फिर हमारा क्या होगा? ये फिर हमारा ट्रांसफर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, जो इंटरेस्ट जो था, इंटरेस्ट कितना था? 1598 और 1598 प्लस हमारा जो 7200 था, ये दोनों प्लस करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये सेकंड ईयर गया। फिर से हमारा थर्ड ईयर में भी सेम, पहले इंटरेस्ट का दो, फिर हमारा डाउन पे इंस्टॉलमेंट दो, फिर हमारा डेप्रिसिएशन दो, फिर हमारा ट्रांसफर। फोर्थ ईयर में भी सेम, फिफ्थ ईयर में भी सेम। तो आपको क्या करना है? आपको ये खुद से करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा? फर्स्ट ईयर में 6 जर्नल एंट्री होगा, और फ्रॉम सेकेंड ईयर onwards, the entries will be repeated from second year onwards. Entries will be repeated from 3 to 6. 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, then 6 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आएगा? सेम ही होगा, डेट चेंज होगा, जर्नल एंट्री विल रिमेन सेम, फिर हमारा दैट इज हमारा जो अमाउंट चेंज होगा। तो ये एपिसोड लंबा है, लेकिन ये आपको ये पूरा देखने से बहुत 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 कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।